हरे कृष्णा। आज का मौसम देख लीजिए, सुबह के 7 बज रहे हैं, फिर भी एकदम कोहरा बादल, एकदम अंधेरा हुआ है। जैसे ठंडी के मौसम में गांव में रहता है वैसे ही है। आज हम और हमारे ठाकुर जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध का ये श्रवण करेंगे। कुंती महारानी का 8वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। कुंती वाच नमस्ते पुरुषं त्वां धीमीश्वरं प्रकृत परम अलक्ष्य सर्वभूतानां तर्महित अवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों के निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। 8वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। कुंती महारानी कितना सुंदर स्तुति करती हैं। विपदं संतुं त्वां सत्वतं तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य याद पुनर्भवत दर्शनम। कुंती महारानी कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सब विपत्तियाँ बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य: सामान्यतः दुख जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी। कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे बार बार विपत्ति दीजिए। विपत्ति पे आप हमारे साथ रहते हैं। ये धन ऐश्वर्य आने पे आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमें मत छोड़िए और हमारे साथ रहिए। विपत्तियां हमको प्यारी हैं क्योंकि आप हमारे साथ। युद्ध समाप्त हो गया और श्री कृष्ण द्वारिका लौटने लगे। तब कुंती महारानी से कहते हैं, ये बुआ, आप हमसे कुछ मांगिए। तब कुंती महारानी कहती हैं कि हमें बार बार विपत्ति दीजिए हे वासुदेव। बहुत करुण हृदय से उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे कि अभी हमको कृष्ण छोड़ के चले जाएंगे। तो बारंबार यही बोलती थी कि हे वासुदेवाय, आप मुझे छोड़ के ना जाएं और विपत्तियां हमको बार बार दें कि विपत्तियों में आप हमारे साथ थे। ये ऐश्वर्य आने पे आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा ऐश्वर्य हमें नहीं चाहिए। और हम अपने ठाकुर जी से क्या मांगते हैं कि बस धन दौलत ऐश्वर्य सुख यही हम चाहते हैं। सुख दुख तो हमारे पास कोसों दूर रहे। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते रहते हैं। विपत्तियों के नाम से ही हम डर जाते हैं। हरे कृष्णा। हम कुंती महारानी के जैसे कब बनेंगे ठाकुर जी। हरे कृष्णा।